ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च प्रगीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 15 सर्गः आरभ्यते। मणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण, यह सब वर्णन वर्णित है। ततस्तान लक्ष्य वित्रस्तान यक्षेन्द्रांश्च सहस्रशः धनाध्यक्षो महायक्षम मणिभद्रमथाब्रवीत्। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र महायक्ष से कहा, रावणं जहि यक्षेन्द्र दुर्वृत्तं पापचेतसं शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनां। यक्ष प्रवर रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। एवमुक्तो महाबाहुर्मणिभद्रः सुदुर्जयः वृतो यक्षसहस्रैस्तु चतुर्भिः समयोधयत्। महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। ते गदा मुसल प्रासई शक्ति तोमर मुदगरई अभिघ्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान समुपाद्रवन। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। कुर्वन्तस्तुमुलं युद्धं चरन्तः स्येन वल्लघु बाढ़ं प्रयच्छनेच्छामि दीयतामिति भाषिणः। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो। दूसरा बोलता, मैं यहां से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। ततो देवा सगंधर्वा ऋषयो ब्रह्मवादिनः दृष्ट्वा तत्तुमुलं युद्धं
परम विस्मयमागमन। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रम निहतम रणे, महोदरेण च निंद्यम सहस्रमपरम हतम। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1 सहस्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। क्रुद्धेन च तदा राजन् मारीचेन युयुत्सुना, निमेषान्तरमात्रेण द्वे सहस्रे निपातिते। राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। क्वच यक्षार्जवं युद्धम क्वच माया बलाश्रयम्, रक्षसां पुरुष व्याघ्र तेन तेभ्यधिका युधि। पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। धूम्राक्षेण समागम्य मणि धूम्राक्षेण समागम्य माणिभद्रो महारणे, मुसलेनो रसि क्रोधात् ताडितो न च कंपितः। मुसल उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोध पूर्वक माणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः, धूम्राक्षस्ताडितो मूर्ध्नि बिह्वलः सपपातः। फिर माणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उस राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्षं ताडितं दृष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम्, अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशाननः। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र पर धावा किया। संक्रुद्धमभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननं, शक्तिभिस्ताडयामास तिस्रिभिर्यक्षपुंगवः। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। ताडितो माणिभद्रस्य मुकुटे प्राहरद रणे, तस्य तेन प्रहारेण मुकुटम पार्श्वमागतम। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। ततः प्रभृति यक्षोऽसौ पार्श्वमौलिरभूत् किल, तस्मिंस्तु विमुखी भूते माणिभद्रे महात्मनि, सन्नादः सुमहान् राजन्स् तस्मिन् शैले व्यवर्धत। तब से माणिभद्र यक्ष पार्श्वमौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। ततो दूरात् प्रददृशे धनाध्यक्षो गदाधरः, शुक्रप्रौष्ठपदाभ्यां च
पद्म शंख समावृता। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रौष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। सदृष्ट्वा भ्रातरम संख्ये सापाद बिभ्रष्ट गौरवम, सापाद बिभ्रष्ट गौरवम, उवाच वचनम धीमान युक्तम पैतामहे कुले। विश्रवा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मते, पश्चादस्य फलं प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गतः। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। यो हि मोहाद् विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः, न तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम्। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी जाने उसे विष नहीं समझता, मोहवश पीकर भी उसे विष नहीं समझता, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। दैवतानि न नंदन्ति धर्मयुक्तेन केनचित्, येन त्वमीदृशं भावं नीतस्तच्च न बुध्यसे। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्म युक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मातरम पितरम विप्रम आचार्यं चावमन्यते, स पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवसंगतः। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपोर्जनम, सपश्चात्तप्यते मूढ़ो मृतो गत्वात्मनो गतिम। यह शरीर क्षण भंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, पश्चाताप करता है। धर्माद राज्यम धनम सौख्यम अधर्मात् दुःखमेव च, तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत्। धर्म से राज धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पापस्य हि फलं दुःखं तद्भोक्तव्यमिहात्मना, तस्मादात्मापघातार्थं मूढ़ः पापं करिष्यति। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है।
इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। कस्यचिन्न हि दुर्बुद्धे छन्दतो जायते मतिः यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। रिद्धिम रूपम बलम पुत्रान वित्तम सूरत्वमेव च प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितम पुण्य कर्मभिः। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता, पुत्र तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। एवं निरयगामी त्वं यस्य ते मतिरीदृशी न त्वां समभिभाषिष्ये सद्वृत्तेष्वेव निर्णयः। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। एवं मुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्या समाहता मारीच प्रमुखा सर्वे विमुखा विप्रदुद्रुवुः। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शास्त्रों द्वारा प्रहार किया, फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। ततस्तेन दशग्रीवो यक्षेन्द्रेण महात्मना गदयाभिहतो मूर्ध्नि न च स्थानात् प्रकंपितः। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। ततस्तौ रामनिघ्नन्तौ तदान्योन्यं महामृधे न विह्वलौ न च श्रान्तौ तावुभौ यक्ष राक्षसौ। श्री राम, तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था। आग्नेयमस्त्रं तस्मै स मुमोच धनदस्तदा राक्षसेन्द्रो वारुणेन तदस्त्रं प्रत्यवारयत्। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु यक्ष राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उस अस्त्र को शांत कर दिया। ततो मायां प्रविष्टोऽसौ राक्षसीं राक्षसेश्वरः रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकार च। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। व्याघ्रो वराहो जीमूतः पर्वतः सागरो द्रुमः यक्षो दैत्यस्वरूपी च सोदृश्यत दशाननः। उस समय दशमुख रावण व्याघ्र, बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न त्वसौ ततः प्रतिगृह्य ततो राम महदस्त्रं दशाननः जघानो मूर्ध्नि धनदं
व्याविध्यो महतीम गदाम। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। एवं सतेनाभिहतो विह्वलः शोणितोक्षितः कृतमूल इवाशोको निपपात धनाधिपः। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ततः पद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स तदावृतः धनदोच्छ्वासितस्तैस्तु वनमानीय नंदनम। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। निर्जित्य राक्षसेन्द्रस्तम धनदं हृष्टमानसः पुष्पकं तस्य जग्राह विमानम जयलक्षणम। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में ले लिया। कांचन स्तंभ संवीतम वैदूर्यमणितोरणम मुक्ताजाल प्रतिच्छन्नम सर्वकाल फलद्रुमम। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। मनोजवम कामगमम कामरूपम विहंगमम मणिकांचन सोपानम तप्त कांचन वेदिकम। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थीं। देवोपवाह्यमक्षय्यम सदा दृष्टिमनः सुखम बहुवाश्चर्यम भक्ति चित्रम ब्रह्मणा परिनिर्मितम। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया था। निर्मितम सर्वकामैस्तु मनोहरमनुत्तमम् न तु शीतम न चोष्णम च सर्वर्तु सुखदम शुभम सतम राजा समारुह्य कामगम वीर्य निर्जितम जितम त्रिभुवनम मेने दर्पोत्सेकात् सुदुर्मतिः जित्वा वै श्रवणम देवम कैलासात् समवातरत्। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था और न अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जोते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वही श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। सतेजसा विपुलमवाप्य तम जयम प्रतापवान विमल किरीटहारवान रराज वै
परम विमानमास्थितो निशाचर सरसि गतो यथा नलः। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचदश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदा ओ। ओ